संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के दौरान पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ सेवा भाव पेश आने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महाकुंभ की ड्यूटी में शामिल पुलिस कर्मियों को बताया जा रहा है कि पुलिसिंग से अलग रहेगा, जहां कानून व्यवस्था अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी तो रहती ही है, साथ ही श्रद्धालुओं को मदद पहुंचाना, रास्ता बताना और अपनों से पिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाना महत्वपूर्ण कार्य है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ खुले आसमान के नीचे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को तनाव से बचाने और विविधता से श्रद्धालुओं के साथ पेश आने के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के तहत पुलिसकर्मियों को यह दिखाया जा रहा है कि उन्हें केवल सतर्क रहना है, बल्कि श्रद्धालुओं से अच्छे व्यवहार के साथ पेश आकर उनकी मदद करनी होगी। इस कड़ी में मेला पुलिस लाइन में स्थित विशेष मोटिवेशन क्लास आयोजित की गई, जिसमें ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिक गुरु दीदी शिवानी ने पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त रहने और अपने मन को शांत रखने के उपाय बताए। दीदी शिवानी ने पुलिसकर्मियों से यह कहा कि चाहे भीड़ का दबाव कितना भी हो, आप अपना आपा नहीं खोना है। उन्होंने बताया कि योग और ध्यान के जरिए मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है, जो कठिन परिस्थितियों में मददगार साबित होगी। इस क्लास में लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मी ने भाग लिया। प्रयाग जोन एडीजी पुलिस भानु भास्कर ने बताया कि महाकुंभ में फील्ड ड्यूटी के दौरान पहले सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें उन्हें आस्था के इस मेले में मांस मदिरा से दूर रखकर सादगी भरा जीवन जीने की सलाह दी जा रही है। जो इस ट्रेनिंग के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को कुछ खास सिखाया जा रहा है, इसका उन्हें फील्ड ड्यूटी से लाभ मिलेगा। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा अफसरों को शादी वर्दी बैकग्राउंड चीज़ों को देखकर प्रशिक्षण रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनिंग के महाकुंभ के बाद पुलिसकर्मी के जीवन की मददगार साबित करना चाहूँगा कि मंच पर आकर धन्यवाद के शब्दों में आभार प्रकट करेंगे। कृपया तालियों से डीजी मैम का स्वागत करें। और संयम बनाए रखने में अपने कर्तव्यों के पालन करने की शायद होगी, क्योंकि महाकुंभ में देश विदेश सहित पूरे प्रदेश से महाकुंभ में आते हैं। यहाँ आकर महाकुंभ का स्नान करते हैं। इस महाकुंभ में साधु संत, सन्यासी, दंडी स्वामी और साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालु भी उपस्थित होते हैं। मेला में एकत्रित सभी प्रशासन के अधिकारी और सभी पुलिस के अधिकारी और पूरे पुलिस परिवार की तरफ से बहन श्री शिवानी जी को और पूरे परिवार को सभी लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल के हम लोग के बीच में हम लोग को मार्गदर्शन किया, आशीर्वाद दिया, कि हम लोग की बहुत ही जरूरी था। हम लोग के सारा समय कभी तय नहीं रहता। आज बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चल रहा था। डीजी मैडम ने हम लोग को जी, क्या पुलिस वालों को आपने किस तरीके से बताया कि कैसे मेले में जो है वो डंडे का इस्तेमाल नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, बल्कि एक सौम्य व्यवहार रखना है? कैसे ये खुद को कर पाएंगे, क्योंकि लाखों की भीड़ रहती है? परिस्थिति लाखों की भीड़ है, लेकिन माहौल, वातावरण, वायुमंडल बहुत शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा की याद में है, पुण्य कमाने की याद में। जब ऐसी वाली वाइब्रेशन होती है तो उसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है।
हाँ, उनकी जो सेवा है वो बहुतों के लिए जिम्मेवार है। उसमें बातें आ सकती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि सेवा सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो नहीं होती है, सेवा होती है हमारे मन की स्थिति। तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अगर उस पर थोड़ा सा हर रोज़ याद करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो भी सेवा के लिए आए हैं यहाँ, वो भी बहुत पुण्य कमाएंगे। तो डंडा शब्द तो खैर हमने प्रयोग करना ही नहीं, क्रोध का शब्द तो हमने प्रयोग करना ही नहीं। उस स्थिति को भी बिल्कुल अचल रहकर ये वाली सेवा करेंगे तो सेवा निर्विघ्न रहेगी। और इसके साथ साथ जिम्मेवारी उनकी भी तो है ना, सबके जो आ रहे हैं वो भी अपनी स्थिति को इतना अच्छा रखेंगे, तो दोनों मिलकर इस कुंभ को जीवन परिवर्तन करने का अनुभव बना लेंगे। कंसंट्रेट कैसे करेंगे ये लोग खुद को? कंसंट्रेट करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए हर रोज़ सुबह मेडिटेशन करते हैं। अभी तो इनको मेडिटेशन नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि अभी तो ये सेवा की ड्यूटी पर हैं, लेकिन इनको आज कुछ संकल्प लिख पाए हैं। अगर ये रोज़ वो संकल्पों को रोज़ दोहराएंगे तो संकल्पों से सिद्धि होती है। तो रोज़ उनको ये बताया है कि सुबह और रात को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करेंगे जो चिंतन फिर उनके मन की स्थिति को एक रस रखे। ये इनके लिए सिर्फ कुंभ में काम आएगा या पूरे जीवन पर्यंत? ये तो हर एक के लिए हमेशा ही काम आता है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तो हर एक के लिए हमेशा ही काम करती है। लेकिन जैसी जैसी परिस्थिति होती है, हम संकल्पों को वैसा बनाकर उस परिस्थिति में एक रस रखते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस के ऊपर इस कुंभ की, कैसे देखती हैं? जिम्मेवारी नहीं है, उनका भाग्य है। ये उनका भाग्य है कि उनको चुना गया है। जब हम जिम्मेवारी, थकावट, चैलेंजेस ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो स्थिति थोड़ी भारी हो जाती है। ये भाग्य है कि पूरे देश से ये चुने गए हैं एक ऐसे वायुमंडल में जहाँ सारा विश्व आना चाहता है, और ये पूरा समय, पूरा महीना यहाँ रहेंगे। इनको भी पता नहीं है कि ये कितनी अच्छी वाइब्रेशंस, डिवाइन एनर्जी को ये अब्जॉर्ब करने वाले हैं, और इस समय सेवा करके जीवन भर के लिए कितना पुण्य जमा करने वाले हैं। तो ये इनका भाग्य है। थैंक यू। कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को, किस चीज़ की, और मेडिटेशन के जरिए कैसे वो एकाग्र रहेंगे? ट्रेनिंग हम लोग की कई फेजेस में चल रहा है। पहले जो हमारे ट्रेनर्स थे, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स हुआ, वो लगभग अक्टूबर माह से शुरू हो गया था और लगभग अक्टूबर नवंबर 2 महीने चला। उसके बाद बाकी फेजेस पे ट्रेनिंग चल रहा है। तो जितने पुलिस बल आएंगे यहाँ पे, वो चाहे CPMF के हों, चाहे PSC के हों, चाहे केंद्रीय सरकार के हों या राज्य सरकार के हैं, वो सभी पुलिस बल को यहाँ पे ट्रेन करके यहाँ के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है महाकुंभ मेला के, उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उस पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर कई फेजेस हैं। उस पर ट्रेनिंग जो है क्राउड मैनेजमेंट पे है, उस पर ट्रेनिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उस पर ट्रेनिंग है आपके ट्रैफिक पे, उसकी ट्रेनिंग है सुरक्षा के दृष्टिकोण पे। उसका एक अहम कंपोनेंट है सॉफ्ट स्किल पे और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, और साथ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उसी कड़ी में हम लोग कई लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने सभी रिलीजियस गुरुज को भी इनवाइट किया है कि वो आके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कुछ रिलीजियस गुरु आके अखाड़ों के बारे में बताएं, कुछ रिलीजियस गुरुज आके अलग अलग संप्रदाय के बारे में बताएं, ताकि हमारे पुलिस बल को सभी वर्गों के बारे में जानकारी रहे, ताकि उसी तरह से उनका व्यवहार रहे। तो ये हमारी प्रयास है। इस प्रयास में आज शिवानी जी भी आई थी, दीदी शिवानी आई थी, और उन्होंने आपके बीच में उद्बोधन किया। इसके पहले भी कई आ चुके हैं, और इसके बाद हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जिसमें कई और भी लोग आएंगे। तो उसमें हमारा सेंसिटाइजेशन हो रहा है, ताकि हमें जब इनसे व्यवहार करना होगा तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमको व्यवहार करना है, कैसे इनके साथ बात करना है। किस तरह से अलग जिम्मेदारी है इस आस्था के मेले में पुलिस कर्मियों की? पुलिस कर्मियों के इसमें बहुत सभी तरह के जो नॉर्मल पुलिसिंग में है वो सभी की जिम्मेदारी है कि इस समय हम लोग को श्रद्धालुओं को डील करना है, और जो श्रद्धालुओं को डील करना है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को डील करना है। तो श्रद्धालुओं को डील करने के लिए नॉर्मल पुलिसिंग टेक्निक नहीं चल सकता, और साथ में उसके साथ जो अन्य चुनौतियां हैं, आपदा की, सुरक्षा की, ट्रैफिक की, भीड़ प्रबंधन की, वो चुनौतियां के साथ साथ हमको श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देना है। उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार पिछले 6 महीने से, ताकि तो इससे हमारी टीम जो है प्रशिक्षण निर्देशालय की DG साहब खुद ही है, तो वो दे रही है। इस वक्त हमारा लगभग 6 पॉइंट्स पे ट्रेनिंग चल रहा है, और लगभग एक समय में 3000 लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, ताकि हमारा उद्देश्य है कि फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग दिसंबर माह में कंप्लीट हो जाए, और सेकंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग फिर हम जनवरी में कंप्लीट कर पाएं। सिर्फ व्यवहार अच्छा रखना है और श्रद्धालुओं की मदद करना है, सेवा भाव के साथ ड्यूटी करनी है जी, ये मोटो मेन है। एग्जैक्टली सेवा भाव के साथ करना है ट्रेनिंग, और व्यवहार अच्छा रखना है। इसकी लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार ये कर रहे हैं। पुलिस का ऐसे भी व्यवहार संयमित रहता है,